नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हम लाते हैं डरावनी और रोमांचक कहानियां। आज हम आपको सुनाने वाले हैं भूतिया रेस्टोरेंट की कहानी। अगर आप डर, सस्पेंस और रोमांच पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं नीचे कमेंट में हमें बताना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं यह भूतिया और डरावनी कहानी। आदित्य अपने दोस्तों के साथ शहर के बाहर बने सुनसान इलाके में घूमने आया था। रात का अंधेरा अपने चरम पर था और चारों ओर सन्नाटा ऐसा छाया हुआ था कि केवल उसकी खुद की सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक पुरानी और अजीब तरह की इमारत पर पड़ी। यह इमारत इतनी रहस्यमयी और भयानक लग रही थी कि आदित्य का दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। इमारत की खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जाले और धूल जमा थी और बाहर से दिखाई दे रही नीली रोशनी मानो किसी अजीब शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रही हो। आदित्य ने महसूस किया कि इमारत के चारों ओर का वातावरण सामान्य नहीं है। हवा में अजीब सी ठंडी खनक थी और पेड़ों की शाखाएं मानो अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की निगरानी कर रही हो। रास्ता इतना सुनसान था कि दूर दूर तक कोई इंसान या जानवर दिखाई नहीं दे रहा था। आदित्य ने अपनी आंखें तनाकर देखा कि इमारत की मुख्य दरवाजे पर एक पुराना बोर्ड झूल रहा था, जिस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन एक बार अंदर आए तो कोई वापस नहीं आता। आदित्य का मन डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसका दिमाग सोच रहा था कि इतनी सुनसान और भूतिया इमारत में किसने खाना चलाया होगा और क्यों यह जगह वर्षों से इस तरह वीरान पड़ी हुई है। उसकी हिम्मत को चुनौती देने वाली इस इमारत के सामने आदित्य ने धीरे धीरे कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजे को खोला, अंदर की ठंडी हवा और अंधेरे ने उसका स्वागत किया। पुरानी लकड़ी की मेजें, टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर रहस्यमयी धब्बे, सब कुछ किसी डरावनी कहानी के पन्नों से निकलकर सामने खड़ा था। इमारत का रहस्य केवल इसका अंधेरा और सुनसान होना नहीं था। आदित्य ने महसूस किया कि वहां कुछ अजीब सी शक्ति काम कर रही है, जो हर कदम पर उसे और भी करीब खींच रही थी। अजीब सी सरसराहटें, हवा में उड़ते धूल के कण और कहीं दूर से आती हल्की हंसी, सब मिलकर उसे इस भूतिया रेस्टोरेंट की गहराई और रहस्य की तरफ खींच रहे थे। आदित्य का दिल डर और रोमांच के मिश्रित भाव से भर गया। अब यह स्पष्ट था कि यह इमारत सिर्फ खाने का स्थान नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और भूतिया दुनिया का दरवाजा थी। आदित्य ने जैसे ही उस रहस्यमयी रेस्टोरेंट को देखा, उसके मन में डर और जिज्ञासा के मिश्रित भाव उठने लगे। लेकिन उसकी दोस्त नेहा, जो हमेशा साहसी और थोड़ी नटखट थी, ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, यह जगह इतनी भूतिया है कि इसके रहस्य को देखना जरूरी है। आदित्य थोड़ी हिचकिचाहट के बावजूद मान गया और रोहन और सान्या ने भी उत्सुकता दिखाते हुए उनका साथ दिया। उनके मन में एक ही योजना थी, इस भूतिया रेस्टोरेंट के रहस्य को उजागर करना। उन्होंने तय किया कि वे धीरे धीरे अंदर कदम रखेंगे, हर तरफ का ध्यान रखेंगे और किसी भी अजीब आवाज या घटना को नोट करेंगे। आदित्य ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, हमें एक दूसरे के पास रहना होगा, अगर कुछ भी अजीब हुआ तो तुरंत साथ निकलेंगे। रोहन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, भयभीत मत हो, यह सिर्फ सुनसान रेस्टोरेंट है, या शायद नहीं। जैसे ही वे चारों अंदर गए, रेस्टोरेंट का वातावरण और भी रहस्यमयी हो गया। टूटी फूटी कुर्सियां, धूल भरे मेज, दीवारों पर पुराने फोटो और जाले और हल्की हवा में उड़ते धूल के कण, सब कुछ एक भूतिया कहानी का हिस्सा लग रहे थे। सान्या ने धीरे से कहा, क्या आप लोगों ने यह सुना? कहीं से कोई हल्की फुसफुसाहट आ रही है। आदित्य ने कान लगाया, लेकिन केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी। दोस्तों ने योजना बनाई कि वे हर कमरे और कॉर्नर की जांच करेंगे। नेहा और सान्या आगे बढ़ीं, रोहन ने पीछे का दरवाजा संभाला और आदित्य बीच में रहकर सभी की निगरानी कर रहा था। उनका इरादा केवल रहस्य को समझना था, परंतु यह रेस्टोरेंट केवल प्रतीक्षा कर रहा था, उनके डर और उत्सुकता का।
जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रेस्टोरेंट की हर आवाज, हर परछाई और हर अंधेरा उन्हें और करीब खींच रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उनके कदमों का इंतजार कर रही हो। आदित्य ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्यमयी और भूतिया रेस्टोरेंट का पूरा सच जाने बिना पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों का यह प्लान सिर्फ साहस की परीक्षा नहीं था, बल्कि उनकी हिम्मत, दोस्ती और बुद्धिमानी की चुनौती भी थी। और इसी रहस्यमयी योजना के साथ उनका डरावना और रोमांचक सफर शुरू हुआ। आदित्य ने गहरी सांस ली और दोस्तों की तरफ देखा। नेहा, रोहन और सान्या भी अपने अपने डर और उत्सुकता के बीच खड़े थे। रेस्टोरेंट के अंदर हर चीज और भी डरावनी लग रही थी। धूल से भरी पुरानी कुर्सियां, टूटी फूटी मेजें और दीवारों पर लटके हुए रहस्यमयी फोटो, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे किसी समय रेस्टोरेंट में जीवन था और अब वह जीवन केवल यादों और परछाइयों में बसा हुआ है। आदित्य ने सबसे पहले कदम बढ़ाया। उसका मन डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। उसने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर की जगह ठंडी हवा और अंधेरे से भरी हुई है। नेहा उसके बगल में थी और उसने धीरे से कहा, आदित्य, सच में यह जगह बहुत डरावनी है, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। रोहन और सान्या ने भी उत्सुकता दिखाते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही आदित्य पहला कदम रखता है, उसके पैरों के नीचे फर्श से हल्की चरमराहट की आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी यादें या अतीत की आवाजें जाग उठी हों। नेहा ने अचानक देखा कि किसी कोने में एक हल्की परछाई तेजी से हिली, परंतु कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। रोहन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शायद यह सिर्फ हमारी कल्पना है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि यह कोई साधारण कल्पना नहीं थी, कुछ तो इस रेस्टोरेंट में जीवित है। आदित्य ने दोस्तों से कहा कि वे एक दूसरे के करीब रहें। उन्होंने धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंधेरे कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम पर हल्की फुसफुसाहटें, हवा की सरसराहट और कहीं दूर से आती हंसी, सब कुछ उन्हें और डरावनी दुनिया की तरफ खींच रहा था। पहला कदम उठाते ही आदित्य ने समझ लिया कि यह यात्रा केवल साहस की नहीं, बल्कि उनके डर का सामना करने की परीक्षा भी है। और इस तरह आदित्य, नेहा, रोहन और सान्या ने पहला कदम रखा, जो उन्हें भूतिया रेस्टोरेंट के रहस्यों और अजीब घटनाओं की ओर ले जाने वाला था। अब सब कुछ अज्ञात और रहस्यमयी था और उनकी हिम्मत और दोस्ती का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू होने वाला था। आदित्य और उसके दोस्त धीरे धीरे रेस्टोरेंट के अंदर बढ़े। कमरे में अजीब सा सन्नाटा था, जिसे केवल उनकी खुद की सांस की आवाज और कहीं दूर से आती हल्की सरसराहट तोड़ रही थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, आदित्य की नजर एक पुरानी मेज पर पड़ी, जिस पर एक मेन्यू कार्ड रखा हुआ था। यह कोई सामान्य मेन्यू कार्ड नहीं था। इसके कागज पर पन्ने पीले और जाले से ढके हुए थे और अक्षर जैसे समय की धूल में धुंधले हो गए थे। नेहा ने उत्सुकता से मेन्यू कार्ड उठाया और धीरे से पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने पर लिखी गई हर डिश सामान्य लग रही थी, पिज्जा, पास्ता, सूप। लेकिन जैसे ही उसने आगे पढ़ा, डिश के नाम अजीब और डरावने लगने लगे। रात की परछाई सूप, भूतिया बिरयानी, खोई आत्मा की सब्जी। नेहा ने घबराकर आदित्य की ओर देखा और उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों साफ झलक रहे थे। आदित्य ने ध्यान से कार्ड का निरीक्षण किया। उसे महसूस हुआ कि यह मेन्यू कार्ड केवल खाने की सूची नहीं था, यह रेस्टोरेंट में फंसी हुई आत्माओं और रहस्यमयी घटनाओं का संकेत था। हर डिश का नाम जैसे उस कमरे में घटित होने वाले अजीब और भूतिया घटनाओं का पूर्वाभास दे रहा था। रोहन ने धीरे से कहा, क्या यह सच में किसी भूतिया रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड हो सकता है? सान्या ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा है तो हमें बहुत सावधान रहना होगा। आदित्य ने मेन्यू कार्ड को वापस मेज पर रखते हुए कहा, हमेशा याद रखना, यह केवल नाम नहीं है, यहां हर चीज का अपना रहस्य है। हमें कदम बहुत सोच समझकर बढ़ाने होंगे। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और मेन्यू कार्ड अपने आप हल्का हिल गया। आदित्य और उसके दोस्तों को जैसे चेतावनी मिल गई हो। यह रेस्टोरेंट जीवित था और उनके हर कदम का इंतजार कर रहा था। इस रहस्यमयी मेन्यू कार्ड ने आदित्य और उसके दोस्तों को यह एहसास दिला दिया
कि अब उनका साहस और समझदारी ही उन्हें सुरक्षित रख सकती है। हर डिश, हर पन्ना और हर अक्षर जैसे उन्हें रेस्टोरेंट के भूतिया रहस्यों की ओर खींच रहा था। और इस तरह आदित्य, नेहा, रोहन और सान्या ने यह तय किया कि वे आगे बढ़ेंगे, भले ही सामने कितना भी अंधेरा और भयानक रहस्य क्यों न हो। जैसे ही आदित्य और उसके दोस्त मेन्यू कार्ड को समझने की कोशिश कर रहे थे, कमरे के अंधेरे को तोड़ते हुए एक लंबा धुंधला साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। सबसे डरावनी बात यह थी कि वह साया एक वेटर का रूप ले चुका था। उसके चेहरे पर मानवीय भाव नहीं थे, सिर्फ धुंधली परछाई और अजीब सी हंसी जो हवा में गूंज रही थी। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। नेहा ने रोहन का हाथ पकड़ लिया और सान्या की आंखें डर और आश्चर्य से खुली रह गईं। वेटर धीरे धीरे मेजों के बीच चलता हुआ आया। उसके कदमों की आवाज मानो फर्श पर जमे वर्षों पुराने डर को जगा रही हो। उसकी पोशाक पुरानी और फटी हुई थी, जैसे किसी पुराने जमाने का वेटर अब भूतिया दुनिया में जी रहा हो। आदित्य ने धीरे से कहा, शायद हमें यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन नेहा ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें पहले देखना होगा कि यह क्या कर रहा है। वेटर ने मेजों पर रखा हुआ मेन्यू कार्ड उठाया और धीरे धीरे पन्ने पलटना शुरू किया। जैसे ही उसने यह किया, कमरे में अचानक ठंडी हवा चल गई और लाइट्स झपकने लगी। आदित्य ने महसूस किया कि यह वेटर केवल खाना परोसने वाला नहीं है, यह रेस्टोरेंट के रहस्यों का प्रहरी है। उसकी हर हरकत, हर नजर और हर कदम इस जगह के अजीब और डरावने नियमों की चेतावनी दे रहा था। अचानक वेटर ने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, यहाँ जो आता है वह केवल देखता नहीं, यह अनुभव करता है। उसकी आवाज में मानवता नहीं थी, पर उसके शब्द आदित्य और उसके दोस्तों के दिमाग में सीधे उतर गए। रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह रेस्टोरेंट क्यों? लेकिन वेटर ने केवल एक घूरती हुई नजर डाली और गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। आदित्य और उसके दोस्तों को अब एहसास हो गया कि यह रेस्टोरेंट सिर्फ परछाइयों और भूतों का घर नहीं है। यहाँ का हर वेटर, हर मेन्यू कार्ड और हर कोना, सब कुछ जीवित और चेतन है। और यही डरावना वेटर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दे रहा था कि अब उनका साहस, समझदारी और एक दूसरे का साथ ही उन्हें सुरक्षित रख सकता है। आदित्य और उसके दोस्त वेटर के अजीब और डरावने प्रकट होने के बाद भी साहस जुटाते हुए रेस्टोरेंट के अंदर आगे बढ़े। जैसे ही वे मुख्य हॉल के बीचों बीच पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि कमरे का वातावरण और भी गहरा और अजीब हो गया है। हवा में हल्की सरसराहटें थीं, पर इस बार कोई साया दिखाई नहीं दे रहा था। नेहा ने धीरे से कहा, क्या यह महसूस कर रहे हो जैसे कोई हमारे आसपास है, लेकिन उसे देख नहीं सकते? आदित्य ने अपनी आंखें चारों तरफ घुमाईं। हर कुर्सी, हर टेबल और दीवारें ज्यों-ज्यों उनके पास आईं, उनके पीछे कोई हल्की हलचल महसूस हुई। रोहन ने अचानक कहा, मुझे लगता है यहाँ कोई है, पर हम उसे देख नहीं सकते। यह जैसे अदृश्य है। सान्या ने कांपते हुए हाथों से अपनी बाहें पकड़ लीं। आदित्य ने महसूस किया कि रेस्टोरेंट में कोई या कुछ उनका पीछा कर रहा है, कोई अदृश्य मेहमान जो केवल उनकी उपस्थिति को महसूस करवा रहा था। जैसे ही आदित्य ने कदम बढ़ाया, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। टेबल पर रखी प्लेटें हल्की आवाज कर रही थीं और कभी-कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। नेहा ने धीरे से कहा, यह केवल हमारी कल्पना नहीं है, यह कोई शक्ति है जो हमें देख रही है। आदित्य ने दोस्तों को पास बुलाया और कहा, हमें शांत रहना होगा। यह अदृश्य मेहमान हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डर को डर के आगे बढ़ने से जीतने मत देना। आदित्य ने महसूस किया कि यह अदृश्य मेहमान केवल उनका भय और साहस परख रहा है। रेस्टोरेंट में हर धूल का कण, हर हल्की हवा की सरसराहट और हर कमरे की परछाई इस अदृश्य मेहमान के नियंत्रण में थी। जैसे ही वे मुख्य हॉल के आखिरी कोने में पहुंचे, एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी, जो साहसी है वही रास्ता पाएगा। यह संदेश उनके दिल में डर और उत्सुकता दोनों पैदा कर गया। अब आदित्य और उसके दोस्तों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि भूतिया रेस्टोरेंट केवल देखने और डरने की जगह नहीं है।
यहाँ हर अदृश्य मेहमान, हर अंधेरा और हर रहस्य उन्हें उनके साहस, समझदारी और दोस्ती की परीक्षा देने के लिए मौजूद है। और यही अदृश्य मेहमान उन्हें धीरे धीरे भूतिया रहस्यों की सबसे गहरी दुनिया में खींच रहा था। आदित्य और उसके दोस्त अदृश्य मेहमान की चेतावनी और अजीब घटनाओं के बावजूद साहस जुटाकर रेस्टोरेंट के पीछे के किचन की ओर बढ़े। दरवाजा खोला तो सामने की दुनिया और भी डरावनी लगने लगी। किचन में पुरानी और टूट फूट से भरी चूल्हियां, जले हुए बर्तन और दीवारों पर रहस्यमयी दाग थे। हवा इतनी ठंडी और भारी थी कि आदित्य को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह जगह कुछ तो गहरा और भयानक छुपा रही है। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक किचन के पुराने टेबल पर रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे। रोहन ने पीछे हटते हुए कहा, यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यहां कुछ जीवित है। तभी हल्की फुसफुसाहटें और बर्तन की खड़खड़ाहटें तेज हो गईं। सान्या ने डर के मारे पीछे झुकते हुए कहा, हमें अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन आदित्य ने साहस दिखाते हुए कहा, हमें पता लगाना होगा कि इस किचन में क्या छुपा है। डर से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे ही आदित्य और उसके दोस्त किचन के गहरे हिस्से में पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई अदृश्य हाथ हर कदम पर उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक पुरानी भट्टी के पास से हल्की आग की झिलमिलाहट दिखी और साथ ही अजीब सी हंसी गूंज उठी। नेहा ने अपने हाथों से कान ढक लिए, पर आदित्य ने ध्यान से देखा कि किचन में भूतियां, आत्माएं या कोई शक्तिशाली प्रेत रसोई के हर हिस्से में मौजूद हैं। आदित्य ने महसूस किया कि किचन का खौफ केवल यह नहीं कि यह सुनसान और भूतिया है, बल्कि यह हर कदम पर उनके डर और साहस की परीक्षा ले रहा है। यह किचन उन सभी रहस्यमयी घटनाओं का केंद्र प्रतीत हो रहा था, जहां भूतिया रेस्टोरेंट की सच्चाई और डर दोनों अपने चरम पर थे। रोहन ने धीरे से कहा, हमें समझदारी से कदम बढ़ाने होंगे, वरना यह जगह हमें कभी बाहर नहीं जाने देगी। इस तरह आदित्य, नेहा, रोहन और सान्या ने साहस जुटाकर किचन का सामना किया। हर आवाज, हर हलचल और हर अंधेरा उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह ठान लिया कि वे इस रहस्यमयी और भूतिया रेस्टोरेंट के सबसे डरावने हिस्से का सच जानकर ही निकलेंगे। आदित्य और उसके दोस्त किचन के खौफनाक अनुभव से कुछ हद तक सहमे हुए थे, लेकिन उन्हें अब भी रहस्य का पता लगाने की जिज्ञासा थी। जैसे ही वे किचन के पीछे बने एक पुराने गलियारे में पहुंचे, हवा में अचानक ठंडी झोंके चलने लगे। अचानक एक हल्की रोशनी उनके सामने प्रकट हुई और उसकी परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी। यह एक महिला की आत्मा थी। उसकी आंखों में पीड़ा और उदासी साफ झलक रही थी। नेहा ने कांपते हुए कहा, यह असली है। हम सच में किसी आत्मा के सामने हैं। आदित्य ने साहस जुटाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों हो? महिला की परछाई धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमी और एक मंद, हृदयस्पर्शी आवाज में बोली, मैं इस रेस्टोरेंट की आत्मा हूं और मैं उन सभी लोगों की रक्षा करती हूं जो मेरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उसकी बातों में गहरा दर्द था। रोहन ने घबराकर कहा, लेकिन तुम्हारा डरावना रूप, क्या यह हमें डराने के लिए था? महिला ने धीरे से सिर हिलाया। उसने बताया कि वर्षों पहले इस रेस्टोरेंट में एक भयानक दुर्घटना हुई थी। कई लोग अचानक गायब हो गए और उनकी आत्माएं रेस्टोरेंट में फंस गईं। वह आत्मा उन सभी के दुख और पीड़ा की प्रतीक थी। हर मेन्यू कार्ड, हर अदृश्य मेहमान और हर डरावनी घटना सब उसकी चेतावनी और रक्षा का तरीका था। आदित्य ने महसूस किया कि यह आत्मा सिर्फ डराने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें यह समझाने आई थी कि साहस और समझदारी से ही वे सुरक्षित रह सकते हैं। सान्या ने धीरे से पूछा, तो क्या हम सुरक्षित हैं? महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर तुम समझदारी से कदम बढ़ाओ और डर का सामना करो तो हाँ, तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन यह रेस्टोरेंट केवल साहसियों को ही अपनी भूतिया दुनिया का सच दिखाता है। आदित्य ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सभी ने आपस में आंखें मिलाईं। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि उनका डर और साहस ही उन्हें इस भूतिया रहस्य से बाहर निकालने की चाबी है। और इस तरह आदित्य,
नेहा, रोहन और सान्या ने औरत की आत्मा की चेतावनी और मार्गदर्शन को समझा। यह आत्मा उनके लिए डर का संकेत थी, लेकिन साथ ही यह उन्हें साहस और हिम्मत भी दे रही थी। अब उनका सफर केवल रहस्य का सामना करने का नहीं था, ये भूतिया रेस्टोरेंट के भयानक सच को जानने और सुरक्षित बाहर निकलने की चुनौती बन चुका था। आदित्य और उसके दोस्त अब पूरी तरह समझ चुके थे कि रेस्टोरेंट केवल किसी सामान्य जगह की तरह नहीं था। हर कदम पर अदृश्य मेहमान, भूतिया परछाइयां और औरत की आत्मा की चेतावनियां उनके डर और साहस की परीक्षा ले रही थीं। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, यह जगह अब और खतरनाक होती जा रही है। जैसे ही उन्होंने पीछे की ओर मुड़ने की कोशिश की, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रोहन ने जोर से खिड़की पर थपथपाया, लेकिन वह भी किसी जादुई शक्ति से अजेय थी। आदित्य ने सांस गहरी खींची और कहा, हमें घबराना नहीं है, हमें सोच समझकर कदम बढ़ाने होंगे। सान्या ने डरते हुए कहा, लेकिन हर कोने में कुछ न कुछ दिखाई दे रहा है, यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। जद्दोजहद शुरू हो गई। अदृश्य मेहमान उनके चारों ओर मंडरा रहे थे। बर्तन और प्लेटें अचानक हवा में उड़ रही थीं। नेहा की चिल्लाहट और रोहन की फुसफुसाहटें आदित्य की हिम्मत और नेतृत्व के बीच गूंज रही थीं। उन्होंने अपने हाथों को पकड़कर एक दूसरे के पास रखा और साहस से चलते हुए मुख्य दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वे हॉल के अंतिम हिस्से में पहुंचे, महिला की आत्मा ने हल्की रोशनी देकर उन्हें मार्ग दिखाया। आदित्य ने सभी को अपनी ओर खींचा और कहा, इस रोशनी के पीछे चलो, ये शायद हमें बाहर ले जाएगी। अचानक किचन की दरवाजे से भूतिया आवाजें और चीखें गूंजने लगीं, जैसे रेस्टोरेंट उन्हें रोकना चाहता हो। लेकिन आदित्य और उसके दोस्त एक दूसरे का हाथ थामे साहस और समझदारी से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार उन्होंने मुख्य दरवाजे तक पहुंचकर जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुला और ठंडी हवा के साथ सुबह की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी। आदित्य ने गहरी सांस ली और कहा, हमने यह कर दिखाया, हम बच निकले। नेहा, रोहन और सान्या ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि डर और साहस की इस भूतिया जद्दोजहद ने उन्हें एक नई ताकत और अनुभव दिया था। इस तरह आदित्य और उसके दोस्तों ने भूतिया रेस्टोरेंट के सबसे डरावने रहस्यों का सामना किया और साहस और समझदारी से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। अब उन्हें यह स्पष्ट हो गया कि कभी-कभी डर हमें नहीं रोकता, बल्कि हमें मजबूत बनाता है। आदित्य और उसके दोस्त नेहा, रोहन और सान्या आखिरकार रेस्टोरेंट के खौफनाक अनुभवों से बाहर निकलने की कोशिश कर चुके थे। सुबह की रोशनी उन्हें थोड़ी राहत दे रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर रेस्टोरेंट को देखा, एक अजीब सा भय उनके दिल में उतर गया। रेस्टोरेंट अब भी खड़ा था, इतना शांत और वीरान, पर ऐसा लगता था कि इसकी दीवारों में अभी भी उन सभी आत्माओं की ताकत बसी हुई थी। आदित्य ने महसूस किया कि वह और उसके दोस्त भले ही बाहर आए हों, लेकिन रेस्टोरेंट का प्रभाव उनके साथ हमेशा रहेगा। कभी कभी हवा में हल्की सरसराहट सुनाई देती, कभी मेन्यू कार्ड की पन्नों की खड़खड़ाहट और कभी कभी गलियारों में अदृश्य परछाइयों की झलक। यह सब उन्हें याद दिला रहा था कि यह जगह केवल एक भूतिया रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहां समय और आत्माएं फंसी रहती हैं। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या यह सच में खत्म हो गया? आदित्य ने धीरे से जवाब दिया, शायद नहीं। हम सुरक्षित बाहर आए हैं, लेकिन यह डर और रहस्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। रोहन और सान्या भी समझ गए कि भूतिया रेस्टोरेंट केवल शारीरिक रूप से बाहर निकलने की जगह नहीं है, यह मानसिक और आत्मिक रूप से भी हमेशा उनके साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही वे चारों धीरे धीरे अपनी कार की ओर बढ़े, आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। रेस्टोरेंट की खिड़कियों में हल्की सी चमकती परछाई उनके साथ चलती रही, मानो कह रही हो, जो यहाँ आता है वह हमेशा मेरी यादों और रहस्यों का हिस्सा बन जाता है। आदित्य ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि साहस और हिम्मत ने उन्हें भूतिया जद्दोजहद से बचाया, लेकिन यह अनुभव हमेशा के लिए उनके मन और आत्मा में कैद हो गया। और इस तरह आदित्य, नेहा, रोहन और सान्या ने भूतिया रेस्टोरेंट के भयानक रहस्यों का सामना किया।
वे सुरक्षित बाहर आए, पर यह जगह और इसकी आत्माएं हमेशा उनके जीवन का हिस्सा बन गईं। कभी कभी रात में हवा की हल्की सरसराहट या अंधेरी परछाई उन्हें याद दिला देती थी कि डर और रहस्य केवल कहानियों में नहीं, कभी कभी वह हमेशा के लिए कैद हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी कहानी भूतिया रेस्टोरेंट। आदित्य, नेहा, रोहन और सान्या का डर, साहस और समझदारी से भरा यह सफर हमें यह सिखाता है कि कभी कभी डर केवल डर नहीं होता, यह हमारी हिम्मत, बुद्धिमानी और दोस्ती की परीक्षा भी लेता है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक और डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हमारे चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। याद रखिए, कुछ जगहें और अनुभव केवल कहानियों में नहीं होते, कभी कभी वे हमेशा के लिए हमारे साथ कैद हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान रेस्टोरेंट या अंधेरी जगह पर जाएं, हो सकता है कि कुछ या कोई आपका इंतजार कर रहा हो।